सोलो लेवलिंग सीजन 2 हैज एंडेड एंड यप एक और क्लिफ हैंगर के साथ जिसके ऊपर हम आगे आएंगे। बट अभी के लिए टेल मी कि तुम सोलो लेवलिंग सीजन 2 को ओवरऑल कितना रेट दोगे, अगर तुम ओनली एनीमे वॉचर हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर अगर तुमने मानवा पढ़ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इस पे मेरा ओपिनियन दूं तो ओवरऑल सीजन 2 वॉज प्रीटी गुड। हाँ, तुम्हें ऑल ओवर द इंटरनेट ये देखने को मिल जाएगा कि सोलो लेवलिंग ने ये काट दिया वो काट दिया, लेकिन अगर तुम एक्चुअली में जाके मानवा रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें ऑलमोस्ट 90% सीन्स तो गूफी सीन्स थे जिनको प्रायोरिटी ना देते हुए A1 पिक्चर्स वालों ने इस एनीमे को एक सीरियस कूल एंड सिग्मा इमेज दी है, जो कि अगेन काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो मे भी तुम्हें वो पसंद आया हो, मे भी ना आया हो, लेकिन ये बातें थी लास्ट एपिसोड से पहले की, क्योंकि यार लास्ट एपिसोड में तो ये सही में काफ़ी ज़्यादा सीन काट गए जो कि लिटरली इस एनीमे के स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो आई थिंक इन्होंने लास्ट एपिसोड को हाइप करने के लिए उन सीन्स को एक बार काट दिया, लेकिन ये सीजन 3 में उनको एनिमेट करेंगे। ऑल्दो कुछ चीज़ें सीजन 3 में भी नहीं आने वाली, लाइक तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे जिनवू ने क्वीन एंड को भी अराइज किया था, जिसके ऊपर एंड जिनवू एंड बेरू की बातचीत के ऊपर लिटरली 2 चैप्टर्स हैं, जिस सारे सेगमेंट को A1 पिक्चर वालों ने 3 से 4 मिनट के अंदर निपटा दिया। इसके अलावा मानवा के अंदर जिनवू ब्यंग को भी एक बारी में अराइज नहीं कर पाया था, बट अगेन एनीमे के अंदर ये जिनवू की ब्रोकन एंड ऑल माइटी इमेज को थोड़ा सा भी लो नहीं होने दे रहे, क्योंकि यार फैंस को भी वही पसंद आ रहा है। वरना थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही ऑडियंस इनकी मार लेती है, जिसका एग्जाम्पल है एपिसोड 9। तो फिर अब हम एनिमेशन स्टूडियो वालों को भी क्या ही बोलें। बाकी अगर बात करें इसकी एनिमेशन की तो वो तो टॉप नॉच थी ही, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इस सीजन में सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो थे सोलो लेवलिंग के फीट्स। वेल वी ऑल नो कि इस सीजन के अंदर सोलो लेवलिंग ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, काफ़ी सारे लेजेंडरी एनिमेस को पीछे पछाड़ के, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सोलो लेवलिंग की इस सक्सेस की वजह से लिटरली 20+ मानवास को एनीमे एडेप्टेशन मिलने वाली है। एंड अगर तुम भी मेरी तरह एक मानवा लवर हो तो तुम इस साल ORV, LOTM एंड टीबेट को और हिट करवा दो। उसके बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें अगले 1-2 साल के अंदर मानवास की एनीमे एडेप्टेशन बल्क में देखने को मिल जाएगी। इस टॉपिक के ऊपर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बैक टू द सोलो लेवलिंग। एंड अब अगर हम बात करें इसके सीजन फिनाले की, तो इसके अंदर एनिमेशन, BGM, इमोशन और फार्मिंग सब पीक लेवल पे थे। एंड इसके अलावा हमें इस एपिसोड के अंदर सोलो लेवलिंग सीजन 3 एंड सोलो लेवलिंग में और भी जो आगे इवेंट्स होने वाले हैं उसके भी हिंट्स ड्रॉप किए गए हैं, जिसमें मेनली 2 पॉइंट्स थे। पहला तो एक S रैंक डंजन ब्रेक को ऑलमोस्ट अकेले क्लियर करने के बाद पूरे वर्ल्ड की नज़रें जिनवू के ऊपर आ गई हैं, तो इसलिए जिनवू यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपनी खुद की एक गिल्ड खोलेगा। एंड सेकंड, हमें इस एपिसोड के अंदर ये 2 बंदे भी दिखाए जाते हैं। एंड भाई, इफ़ यू आर एन ओनली एनिमे वॉचर तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रेडी फॉर देम। अगर मैं तुम्हें थोड़े से हिंट दूँ तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हमारा जिनवू शैडो मोनार्क है। तो ऐसे ही और भी मोनार्क्स हैं, जिनमें से 2 ये हैं। बाकी तो इफ़ यू वांट कि अगर मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड अब अगर मैं फाइनली इस एपिसोड के हाइलाइट्स की बात करूं तो जिनवू का बेरू को राइज करना, बारन की जोड़ को फ्लैक्स करना एंड लास्ट में रेड गेट डंजन को कॉन्कर करना और फार्मिंग वाइज पीक थे। एंड इसके अलावा इमोशनली तो ये एपिसोड पीक था ही। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये सीजन मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 तो था ही। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी। तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट करके जाओ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।